यह कहानी त्रेता युग की है, जब धरती पर धर्म और भक्ति का विशेष महत्व था। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर मुनिंद्र ऋषि के रूप में लीला कर रहे थे। मुनिंद्र ऋषि का सत्संग सुनते ही लोगों के मन को शांति मिलती थी। परमात्मा के आशीर्वाद से ही लोगों के दुख दूर हो जाते थे। नल और नील नाम के दो भाई थे। दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों शारीरिक और मानसिक रोगों से अत्यधिक पीड़ित थे। हे महात्मा जी, हम दोनों बहुत दुखी हैं। कृपया करके हम पर दया कीजिए। हमने कई वैद्यों से औषधि ली है, परंतु हमारे ये रोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं। पुत्र, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। इसका कोई उपाय नहीं। जो लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। नील भाई, आज फिर शरीर बहुत दुख रहा है। लगता है जैसे हर दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। हमने हर उपाय कर लिया, पर आराम नहीं मिला। कभी कभी डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा। पता नहीं भगवान कब हमारी पुकार सुनेंगे। माता पिता भी नहीं रहे, अब हमारा सहारा कौन है? वे दोनों शारीरिक और मानसिक रोगों से अत्यधिक पीड़ित थे। जीवन से निराश होकर वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु परमात्मा जब कृपा करते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अरे नल नील, आप दोनों कैसे हो? क्या बताएं भैया, बहुत परेशान हैं। आज नदी किनारे मुनिंदर ऋषि जी का सत्संग है। उनके वचन सुनकर मन शांत हो जाता है और उनके आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप लोग एक बार उनका सत्संग अवश्य सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। क्या पता परमात्मा कब कृपा कर दें। अच्छा ठीक है, हम दोनों भी जाएंगे सत्संग सुनने। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है जी। नील, चलो एक बार उस सत्संग में चलते हैं। ये शरीर मिट्टी का है। ये संसार स्वप्न के समान है। जो इसे सत्य मान बैठा, वो जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस गया। हे भक्तजनों, तीन लोकों में जो कुछ दिखाई देता है वो सब नाशवान है। जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाला है, जो सतलोक का स्वामी है, वही पूर्ण परमात्मा है। वही सच्चा है, वही सभी आत्माओं का पिता है। नल भैया, इन वचनों में कुछ अलग ही शक्ति है। मेरा मन अपने आप गुरुदेव की ओर खिंच रहा है। इन वचनों से मन को कुछ शांति मिल रही है। भैया, चलो महात्मा जी से अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। सत्संग के बाद दोनों ऋषि जी के पास गए। प्रणाम गुरुदेव। परमात्मा जी के आशीर्वाद से वे दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। अरे नल, मेरा दर्द चला गया। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाँ नील, मेरे शरीर की पीड़ा भी खत्म हो गई। आज हमें परमात्मा मिल गए नील। प्रभु, अब तो बस आप ही हमारा सहारा हैं। हे गुरुदेव, हम दोनों भाई शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे, परंतु ऋषियों व संतों ने बताया है कि ये आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है। ये आपको भोगना ही पड़ेगा। इसका कोई समाधान नहीं है। हे महात्मा जी, हम दोनों जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु आज आपके आशीर्वाद से ही हम दोनों को शांति और अपने शरीर में सुख का अनुभव हो रहा है। हमारे शरीर में जो पीड़ा थी वो ठीक हो गई है। हे गुरुदेव जी, हमें भी अपनी शरण में ले लो और हमें नाम दीक्षा देकर हमारा भी कल्याण करो। सत्संग के बाद परमात्मा ने उन दोनों को नाम दीक्षा दी। उसके बाद नल और नील दोनों भाई मुनिंद्र ऋषि जी के आश्रम में ही रहने लगे और भक्ति तथा सेवा बहुत करने लगे। नल और नील दोनों बहुत भोले थे, सेवा बहुत किया करते थे। सत्संगों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते थे। कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। सेवा करते समय का पता ही नहीं चलता। प्रभु चर्चा में ध्यान ही नहीं रहता। भाई नील, आज के सत्संग में गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। सेवा करने से मन बहुत प्रसन्न रहता है। दोनों भक्त प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और कुछ वस्तुएं नदी के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता।
किसी की 4 वस्तु लेकर जाते और 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। नल नील, आप दोनों हमारे जो बर्तन धोने ले गए थे उनमें हमारे कुछ बर्तन नहीं मिल रहे हैं। ठीक से देखिए, इन्हीं में होगी। हमने अच्छी तरह से देख ली है, हमें नहीं मिल रही। लगता है आप लोग उसे नदी में ही छोड़ आए हैं। और आप दोनों परसों के दिन हमारे कपड़े धोने ले गए थे, उनमें हमारे कुछ कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आप दोनों सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत नुकसान कर देते हो। अब ये खोई हुई वस्तुएं हम कहां से लेकर आएं? इससे तो अच्छा आप हमारी ये सेवा ही करनी छोड़ दो। हम अपनी काम स्वयं ही कर लेंगे। नहीं भैया, हमारी सेवा न छीनो, हमें क्षमा कर दो। अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम सभी वस्तुएं ध्यान से वापस लाएंगे। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखना। मन तो नल नील का बहुत अच्छा है, सेवा भी दिल से करते हैं, लेकिन हमारी वस्तुएं खो जाती हैं। हमें थोड़ी परेशानी होती है। हमें गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। भक्तजनों ने मुनिंद्र जी से प्रार्थना की। हे गुरुदेव, कृपया आप नल नील को समझाओ। ये ना तो मानते हैं और हम कुछ कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय वे दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। हमें थोड़ी परेशानी होती है। अच्छा ठीक है, मैं उनको समझा दूंगा। हे गुरुदेव, आपने हमें बुलाया। नल, नील, तुम दोनों बहुत भोली आत्माएं हो। आप दोनों जो बर्तन और कपड़े आदि की सेवा करते हैं उसे ना किया करो। कुछ भक्तों का सामान गुम हो जाता है, वे दुखी होते हैं। हे गुरुदेव जी, कृपया करके हम पर दया कीजिए, हमारी सेवा ना छुड़वाइए। अब से हम कभी वस्तुएं नहीं खोएंगे, हम पूरा ध्यान रखेंगे। कृपया हमारी ये सेवा ना छीनो। हे गुरुदेव जी, हमें माफ कर दो। आगे से हम गलती नहीं करेंगे। हमारी इस अनमोल सेवा को ना बंद करो। हे गुरुदेव जी, माफ करो। अच्छा ठीक है बच्चों, आप दोनों खूब सेवा किया करो। आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। ये मेरा आशीर्वाद है। हे गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मुनिंद्र ऋषि रूप में आए पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से कोई भी वस्तु नहीं डूबती और वे दोनों बहुत सेवा करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बीराटून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।